ओलंपिक हो या शिक्षा का कोई भी क्षेत्र हो, मेरठ की बेटियों ने कमाल करा हुआ है। हमारे साथ इस टाइम श्रुति सिंह हैं, जिन्होंने एयरफोर्स में मेरठ का नाम रोशन करा है, ऑल ओवर इंडिया सेकंड रैंक हासिल की है। श्रुति, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस TV9 की तरफ से। और किस तरीके से तैयारी करी, कैसा फील हो रहा है? अच्छा ही लग रहा होगा वैसे तो। कितनी मेहनत थी इसमें? अच्छा लग रहा है, बिल्कुल। AIR 2 लाना पूरे भारत में अच्छा लग रहा है। और तैयारी के लिए इंटरव्यू रिटन की तैयारी एफकैट के लिए मैंने खुद घर से की। और उसके बाद SSB जो मेन चीज़ होती है उसके लिए कर्नल देवगन की गाइडेंस ली, यूनिवर्सल काउंसलिंग सेंटर। इन्होंने ही मुझे पूरा तरीके से गाइडेंस दी है और उसके बाद उन्हीं बातों पर अमल करके ये रैंक हासिल की। कितने अटेम्प्ट्स लगे इसमें? एसएसबी तो कहते हैं कि काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है और जितने भी स्टेजेस होते हैं, आई थिंक 6 स्टेज होते हैं, वो क्लियर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो किस तरीके से माइंड सेटअप करा आपने? तो जो पहला अटेम्प्ट मैंने दिया उसमें मैं कॉन्फिडेंस आउट हो गई। उसके बाद मेरे 4 रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए मेरिट बहुत कॉम्पिटिटिव होती है, जिसकी वजह से मैं मेरिट आउट हुई 2 बार। एक बार CDS के लिए और एक बार एफकैट के लिए, जबकि मेरी रैंक उसमें भी एक में 27 एक में 28 ओवरऑल इंडिया रैंक थी, लेकिन सीट्स बहुत कम होती हैं तो उसकी वजह से मेरिट आउट्स देखने पड़े। और इस बार AIR 2 आई है तो 6 अटेम्प्ट्स लगे मुझे, बट फाइनली अच्छा फील हो रहा है। तो फिज़िकल फिटनेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। और फिज़िकली अगर बात करें तो यहाँ पे मेरठ से तो खिलाड़ियाँ काफ़ी गई हैं, गोल्ड जीत के लाई हैं, आपने भी एक प्राउड मोमेंट। तो फिज़िकल फिटनेस के लिए किस तरीके से, या मेरठ के पानी में ही कुछ है या आपने बहुत प्रैक्टिस की है? नहीं, अगर मैं स्पेसिफिकली SSB की बात करूं तो इतना फिजिकल फिटनेस नहीं रिक्वायर्ड होता है जितना आपका मेंटल स्टैमिना वो लोग चेक करते हैं। फिजिकल फिटनेस के लिए सिर्फ एक ऑब्स्टिकल कोर्स होता है जो हमें क्रॉस करना होता है। वो आप जनरली कितनी थोड़ी सी रनिंग 3 मिनट का फिजिकल फिटनेस वो लोग चेक करते हैं। तो कोई भी जो बच्चा थोड़ा सा भी फिजिकली फिट है वो क्रॉस कर सकता है। और बेसिकली आपकी मेंटल स्ट्रेंथ ही चेक कर रहे हैं इंटरव्यू पे। अच्छा, जैसे कि ओलंपिक मेडल जो लेके आई हैं यहाँ पे खिलाड़ियाँ मेरठ की, तो उनसे जब बात करी तो उन्होंने कहा कि गांव के लोग होते थे, परिवार वाले, रिलेटिव्स कई बार ये कहा करते थे कि लड़की है, इसको बाहर क्यों भेज रहे हो। क्या ऐसा कोई प्रेशर आपके ऊपर कभी रहा? फैमिली सपोर्ट कैसा था? भगवान की दुआ से बहुत अच्छी फैमिली मुझे मिली है। मेरे पिता और माता दोनों ही बहुत सपोर्टिव रहे हैं। भाई और जितने भी रिलेटिव्स हैं सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। कभी ऐसा नहीं मुझे लगा कि मेरे भाई को मुझसे ज़्यादा रखा है या कुछ भी ऐसा। तो एट पार मुझे सारी पढ़ाई कराई। एंड यहाँ पर ऐसे होता है कि आपको जाना भी पड़ता है, अकेले जाना पड़ता है, बैंगलोर जाओ, गांधीनगर। सो SSB सेंटर्स बहुत अलग जगह होते हैं। तो हमेशा सपोर्ट रहा है और मेरे मेंटोर का सपोर्ट हमेशा रहा है कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। तो ऐसा कोई इशू मेरे साथ नहीं था। बहुत अच्छी बात है और आपने प्राउड भी फील करा है। तो मदर फादर की आपने बात करी, तो क्या करते हैं मदर फादर, थोड़ा सा बताएं। मेरी जो मदर है वो तो हाउस वाइफ हैं और फादर यूपी रोडवेज में एज अ ड्राइवर वर्क करते हैं। पापा बस चला रहे हैं, आप हवाई जहाज चलाएंगी? यही है कि पापा ने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया। सारी फैसिलिटीज़ जितनी भी रिक्वायर्ड थी मुझे टाइम पे मिली और पूरा सपोर्ट उनका था हमेशा से ही। और हमेशा मुझे तो उन्होंने अच्छे से ही रखा है। ये सपना किसका था, आपका या फादर का? पापा का तो ये था कि हमेशा से एक बिलीफ था कि कुछ भी अच्छा मैं करूँगी करूँगी लाइफ में। तो उसने हमेशा ही मोटिवेट किया है कि आगे जाके कुछ भी अच्छा करो। तो फिर NCC के थ्रू डिफेंस फोर्सेस की तरफ एक थोड़ा सा रुझान मिला। और फिर मेरठ में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मेरे भी दोस्त हैं जो इस तरफ जाते हैं। तो एक अच्छी पोस्ट है, कम एज में आप अप्लाई कर सकते हो, साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, तो अच्छी पोस्ट है, ग्रेड है। सो आई फेल्ट कि मेरे को भी एक बार ट्राई करना चाहिए एंड देन उसमें अच्छा किया तो फिर ऐसे आई गॉट इनटू दिस। लास्ट में कि बहुत सारे स्टूडेंट आपके सामने बैठे हैं, आपके जूनियर भी होंगे और आपसे सीनियर भी होंगे जो अभी भी अटैम्प्ट ट्राई कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगी और क्या मोटिवेटेड लाइन उनके लिए बोलेंगे? बस मैं ये कहना चाहूँगी कि
कभी भी अपने ड्रीम्स पे गिव अप नहीं करना चाहिए। कि जैसे मेरे को भी 6 अटेम्प्ट्स लगे, तो एक कंसिस्टेंसी चाहिए उसके लिए कि बस लगे रहो एक बार, कि अगर मैंने ये डिसाइड किया है तो मुझे ये करना ही करना है। तो यही एक चीज़ होती है कि सेल्फ बिलीव खुद पे, और अपने साथ के लोग, आपके मेंटोर, आपके पेरेंट्स, इन सब का सपोर्ट। शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ श्रुति की मदर भी हैं। आंटी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेटी ने तो नाम रोशन कर दिया। आपके चेहरे से ये जो खुशी है वो झलक रही है साहब। थैंक यू भैया। क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे सपोर्ट करती थी? हमारे तो परिवार में ना हमारी तरफ से ना मतलब इनकी तरफ से कोई भी नहीं है। हमें तो बस शुरू में लगा और सर की गाइडेंस मिल गई। हाँ जी, बस सर का बहुत बहुत वो है हमारे आप लिए। भी तो पढ़ना चाहती होंगी, कहीं क्या हुआ तो फिर कुछ थोड़ा सा बताएं। बस मेरी तो भैया ग्रेजुएशन बीच में ही रह गई थी और फिर शादी कर दी घर वालों ने। फिर मैंने तो बच्चों में ही अपना सपना ढूंढा। आज रोशन कर दिया। कितनी देर तक पढ़ाई करती थी ये श्रुति? कोई कहता है 18-20 घंटे, ऐसा कभी नहीं पढ़ी। ये सब कहने की बात है। इसने जब पढ़ा लेकिन मन से पढ़ी। वही अपना 7-8 घंटे पढ़ना और बस सर के जो सर ने कहा वो इसने टाइम पे पूरा करा। काम चाहे मतलब लेट तक पढ़ो चाहे जल्दी पढ़ो, इसका ना कोई मतलब सोने का टाइम था ना तो पढ़ने का टाइम था। जब इसका मन करा तब पढ़ा। कोई हमने दबाव कभी ना, मैंने इसी हूँ कहा अब उठ जाओ श्रुति या पढ़ लो, नहीं, बस घर से बाहर ही जाती ही नहीं। फैमिली में जितनी ज़रूरत है उससे भी कम जाती है, जहाँ भी लेके ज़बरदस्ती जाओ। अच्छा, ये है। जबरदस्ती लेके जाना हाँ। पड़ता था। बस यही है, हमारे थोड़ा सा वैसा काम है तो उसमें जाना पड़ता ही है। ये है। आपके बेटे भी साथ में है। हाँ, बहन ये- ने तो नाम रोशन कर दिया। आप क्या बनना चाहते हैं? मेरा भी सर यही है कि डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करनी है। सर के साथ बहुत स्टार्टिंग से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, एनडीए के टाइम से। पर मतलब कि अभी है कि बहन ने इतना इंस्पायर कर दिया है, अब बाकी सब भी बैठे हैं यहाँ पे बहुत इंस्पायर हो चुके हैं। तो सर का है कि ये जो आप छोटे बड़े हैं? मैं छोटा हूँ इनसे, तो ये जो प्लेस है ये एक सिर्फ रूम नहीं है या फिर कोई कोचिंग सेंटर नहीं है। सर पढ़ाते नहीं है, सर सिखाते हैं यहाँ पे। तो ये एक रूम ने इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ ऑफिसर्स बनाए हुए हैं, तो एक ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग मोमेंट है। पूरी फैमिली प्राउड है, क्योंकि कोई जैसे मम्मी बोल रही है रिश्तेदारी में कोई भी नहीं था, तो सर ने इतना प्राउड फील कराया है कि अब जैसे किसी का फ़ोन भी नहीं आता था, अब मम्मी के पास किसी का फ़ोन नहीं आता था, अब क्या हो रहा है कि हर थोड़ी देर में फ़ोन आ रहा है। तो वो सब ग्रेटफुल है हम सर के लिए कि सर ने ऐसा मतलब दिन हमें दिखाया है। देखिए, वक्त बदलता है और वक्त जब आता है तो देखिए कितनी खुशी सबके चेहरे पर यहाँ पर है। जिस गुरु की बात हो रही है, हमारे साथ गुरु भी हैं। आप एक सेकंड इधर आ जाइए, मैं गुरु जी से बात कर लेता हूँ। गुरु जी, बच्चों ने तो बहुत तारीफ़ करी है, किस तरीके से पढ़ाते हैं? डिफ़िकल्ट तो काफ़ी होता है एसएसबी का पेपर। देखिए, पहली बात तो ये है कि बच्चे सारे सक्षम होते हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस प्रकार की है कि मैं भी CAB इंटर कॉलेज और मेरठ कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ, और मुझे खुशी है कि ये भी मेरठ कॉलेज की हैं और ये आगे जा रही हैं। और पढ़ने की, अभी आप ये सोचिए कि हमारी एक्सपीरियंस ही 37 साल के करीबन है सिलेक्शन में, और जहाँ तक पढ़ने का प्रयास करें तो इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती, पर अगर आप किसी प्रकार से किसी तरीके से करें तो उसको करने में क्या आप ऐसे भी सक्षम कोई हैं। स्टूडेंट हैं कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर कर लेते हैं एसएसबी का? ऐसा भी है कुछ? क्योंकि मैंने मोस्टली ये देखा है कि 4th अटेम्प्ट, 5th अटेम्प्ट या 6th अटेम्प्ट तक जाते हैं। आई थिंक इतने होते हैं अटेम्प्ट। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक भारतीय सेना है कि वो आपको समय देती है कि अगर आप पहली बार नहीं कर सकते तो दूसरी बार आ सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मेजॉरिटी ऑफ केसेस देखे हैं, 70 to 80% मैंने देखे हैं। दे मेक इट इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, पहली अटैम्प्ट में निकले हैं। और जैसे ये श्रुति के बारे में जैसे हम बताना चाहें तो इन्होंने अपनी SSB 4 बार क्लियर करी है, तो 4 बार एक बहुत बड़ा नंबर है। बट क्योंकि वैकेंसी बेस्ड होता है, तो वैकेंसी बेस्ड होने के कारण किसी को गर्ल स्टूडेंट को थोड़ा ज़्यादा जाना पड़ता है। अदरवाइज़ हमारे पास हज़ारों स्टूडेंट हैं, और जिसे कहते हैं कि संख्या बहुत ज़्यादा है जो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ। वो गुरु मंत्र क्या है जिससे सिलेक्शन हो रहे हैं? गुरु मंत्र यही है कि डेडिकेशन, डिवोशन, परसिवरेंस, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, सिंसियरिटी ऑफ प्रोफेशन। बस गुरु मंत्र यही है कि इसको आप फॉलो करो आप, एंड बी इन द रेस, डोंट लीव द रेस। ठीक है।
ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, छोटा छोटा सा यहाँ पे जो मेरे को स्टूडेंट्स दिख रही हैं गर्ल्स, उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि गर्ल्स ने तो डंका बजा रखा है। अब आपकी बारी है। जी सर, मैं भी यहाँ पे एक्चुअली आई क्लियर्ड माई NDA रिटन एग्जामिनेशन, सो आई एम हेयर फॉर SSB कोचिंग फॉर दैट। तो मुझे भी अपने आप से यही उम्मीद है कि अगर मैं मेहनत करूँगी तो मैं भी क्लियर कर सकती हूँ, और बस यही उम्मीद है कि मैं भी क्लियर करके इंडियन आर्मी ज्वाइन कर पाऊँ। इंडियन आर्मी का सपना लेके चल रहे हैं? सर मैंने इंडियन एयरफोर्स की एग्ज़ाम्स दिए है, रिटन एग्ज़ाम्स और क्लियर किया है, और अभी फ़िलहाल मैं 2 बार से सर के पास ही गाइडेंस ले रही हूँ, और सर की गाइडेंस जो है वो बिल्कुल टू द पॉइंट है, और उनके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है SSB इंटरव्यू के लिए। और होपफुली मैं इस बार पूरी कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा भी हो जाए सिलेक्शन। तो स्पोर्ट्स में तो कमाल कर रखा है, अब एकेडमिक्स की बारी है। जी सर, लड़कियां हर जगह आ गए। हर जगह आ गए हैं कि भैया, लड़कियां आ गए हैं, लड़के कहाँ हैं? सर लगे हुए चलिए, तो ये थे यहाँ के स्टूडेंट श्रुति और उनकी फैमिली, और यहाँ के जो गाइडेंस देने वाले टीचर हैं उनकी पूरी उसमें एकेडमिक माफ कीजिएगा कि कोचिंग में ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से इनका आत्मविश्वास है, ज़रूर लगता है कि हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।